नहीं चल सके। एक बाप के 8 बच्चे हैं हमारे किसी ताल्लुक वास्ते में, वो सारे एक जुड़ के हैं एक दूसरे के साथ। उनके बड़े भाई ने वो सारा तीर और वो छुरे खाए उसको एक करने के लिए। अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी उसकी नीयत के मुताबिक कि वो सारे के सारे 8 भाई आज बिजनेस में चाहे अलग-अलग हों लेकिन सारे एक छत के नीचे इकट्ठा हैं। उसके एवज में उन्हीं के कजन के दूसरे 8 बेटे हैं, ठीक है, उनके भी 6-7 बेटे, एक भी बुढ़ापे की एज तक वो चले गए हैं, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता यहाँ पर, और एक भी उनमें बरकत नहीं है। एक भाई दूसरे भाई के साथ इकट्ठा नहीं रहा, सारी जिंदगी लड़ाइयों झगड़ों में निकालते हैं। तो वो काना अबूहुमा सोलेहा भी कभी होता है ना कि भाई इन बच्चों को, आपने शुरू में मकाफाते अमल भी कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई एक बरकत का एलिमेंट तो होगा ना कि भाई तेरे साथ कोई चल नहीं पाता। जैसे ये ब्रांडिंग तो हमने कितनी सुनी है कि भाई जरा बच के रहना, इनके साथ कोई भी नहीं चल पाता। हाँ, तो समटाइम्स वो कहते हैं ना वो जिंदगी क्या जिसमें कायदीन को अपनी कौम ना मिली। कभी एक लीडर को अपनी सही कौम मिलने के लिए वक्त लगता है और वो स्विचिंग के फेजेस के अंदर उस तकलीफ से गुजरता है, देन ही फाइंड्स द राइट पीपल। और कभी कभी एक कौम को अपना राइट लीडर मिलने के लिए वो एक बहुत स्विचेस से गुजर रही होती है, देन दे फाइंड द परफेक्ट मैन। लेकिन इसमें एक बड़ा एलिमेंट कुदरत का होगा, अल्लाह की रहमत का होगा, अल्लाह की बरकत का होगा कि अल्लाह टूटे भी डिस्क्रिपेंसी रिश्तों। मैं ये जब टूटता है ना तो सवाल पूछता, मैं कुछ भी काम नहीं किया, ना अल्लाह की तरफ से रहमत आई, ना अगले संदिल के दिल के अंदर रहम आया, और ना तेरे अंदर कहीं बर्दाश्त और कॉम्प्रोमाइज। इतना ज्यादा तजाद था कि सारी स्ट्रिंग्स तोड़ने के ऊपर आपको बना पड़ा। तो मसला ये है भाईजान कि अगर आप ये जब कहते हैं ना वो पूरे का पूरा ही फारग सी, तो भाईजान ये इससे क्या बात करें यार। आप ये कहें भाई 60-40 70-30 की गलतियां उसकी भी थी मेरी भी थी, लेकिन मैं इतना ले नहीं सकता था। तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई तू ये याद रखी कि अगर तू 30% डिस्क्रिपेंसी पे भी रिश्ता तोड़ रहा है या तुझे मेरी स्टैमिना कम है, इसका मतलब तू ये देख ले तो तू भाग नहीं सकेगा लंबी गेम। अगर तू मेरी एक बुराई देख के भी मुझसे अनप्लग हो रहा है या 2 बुराइयां देख के भी अलग, और वही हुआ जो आपका एक देख के भागे हैं वो किसी और का एक देख के आधा देख के भाग गए। पॉइंट ये ना कि भाई हम उससे फिर 10 साल बाद पूछेंगे। देखें लोग अलहदा हो जाते हैं जिंदगी, ये जितने भी लोग एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं या वो कहते हैं ना लंबे सालों में पूछेंगे आपसे भी क्या बनाया आपने, सही है, क्या किया आपने, क्या बनाया जिंदगी में, आप कहाँ खड़े हैं आप अपनी लाइफ में। एक 2 बंदे एक दूसरे से अनप्लग हुए, भाई तूने क्या बनाया और उसने क्या बनाया। सही। अब उसके ऊपर अगर वो ये कहता है कि भाई मैं कुन्तु अब्दुन खफीउन या कुन्तु अब्दन खफीउन, या अगर वो कहता है मैं अब्दे खफी हूँ, मैं छुप के रहना चाहता हूँ, तो भजन ये दलाइल तो इब्लीस के पास भी बहुत है अपने आप को कहने के लिए। तो ग्राउंड्स के ऊपर तो आप अपने आप से सवाल करें ना कि भाई अगर मैं रहता तो हो सकता है। मैं एक औरत को जानता हूँ, उसने 30 साल एक मर्द के साथ बड़े सख्त वक्त काटे हैं, इतने हॉरिबल टाइम्स काटे हैं कि शायद खुदकुशी करने का उसने 8 बार सोचा, लेकिन उसकी जिंदगी में खैर ये हो गई कि उसके बुढ़ापे के अंदर जो है जब वो मर्द कमजोर हुआ तो जब उसका बच्चों और बहुओं के पास जाने उनके आगे हम्बल होने का वक्त है, उसने ऊंट बिठा दिया बीवी के हक में। तो वो सारी जिंदगी जिस औरत के ऊपर इतना सख्त था, आज उसने उसको ड्राइविंग सीट पे बिठा के बादशाह बना दिया, वो सल्तनत की मालकिन। तो वो उसका अपना 60s और 50+ और 60s का जो टेन्योर जा रहा है, जो उसने 30 साल मारे खाई है, वो आमरानी है 1 नंबर की, उसके पास अपनी करोड़ों की दौलत है, जायदाद है, ये उसका पर्क है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा किसी को, तो मैंने कहा ना आपका वाई बहुत मैटर करता है, आपका विजन बहुत मैटर करता है, अल्लाह की बरकत बहुत मैटर करती है, आपका मिजाज बहुत मैटर करता है, और इन दी एंड ये मैटर करता है कि मैं एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ या नहीं। तो भाई आप अल्लाह की बरकत भी नहीं हुई, एक्सपीरियंस भी नहीं, आप एक्सपीरियंस के लिए भी नहीं रुक सके, बरकत का इंतजार भी नहीं किया, किसी ने जेल के अंदर 9 साल काट लिए, किसी ने 20 साल काट लिए, फिर आपने हायर ईवल लेसर ईवल के भी कॉम्पोजिशन में नहीं चला कि नहीं यार खैर शर के साथ चलता हूँ, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं होता। फिर आपने टाइमिंग्स के साथ भी अपना आप नहीं खोला, कुछ अगलों का नहीं खोला, बहुत जल्दी कर दिया, ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा जल्दी खुल गए, बहुत ज्यादा जल्दी मोहब्बत कर ली, फिर एंड में फौरन मीटर डाउन कर दिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके बाद चीजें खराब होती हैं। अगर एक प्रॉपर अंदाज में लेके जाएं तो मेरे ख्याल से अनप्लगिंग की जरूरत नहीं थी। हाँ, अब इस पे बस मैं आखिरी बात करूंगा, जब मैंने सारा कुछ अप्लाई करने के बाद भी देख लिया ना कि यार इधर मेरी कोई ग्रोथ नहीं होगी, मैंने इनकी जितनी औकात थी और इनसे जो लेना था ना वो ले लिया मैंने, मैं अब इधर रहूंगा ना तो मैं बोना हो जाऊंगा, और दैट इज द टाइम टू अनप्लग। ये है मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग वन लाइनर।
जब ग्रोथ नहीं है मजीद। कोई फायदा नहीं है Saturation मुझे आपके साथ रहने का, दो रिश्तों का आपस में रहने के अंदर कोई फायदा, स्पिरिचुअल फायदा भी हो जाए ना तो भी नहीं आपको तोड़ना चाहिए। आपके साथ मेरी रूहानियत नहीं बढ़ रही, रोज के रोज मुझे लोगों से हसद होना शुरू हो रही है, रोज के रोज मैं नेगेटिव होना शुरू, आपके साथ रह रह के मैंने लोगों को जो ना फ्रेम में बंद करके बोना बना दिया। रोज के रोज फतवे लगा रहे हैं आप बैठ के सब दुनिया के ऊपर, रोज के रोज आप मुकैयद होते जा रहे हैं और लोगों को मुकैयद करें, तंग नजरी के बीमार हैं आप हद से ज्यादा। मैं फिर उस रिलेशनशिप के अंदर सफोकेशन हो रही है अब। सफोकेशन ना भी हो, मैंने ये देखना है कि मैं इतने गंद के साथ भी रह सकता हूँ एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट मी। सही। लेकिन जब मेरे अंदर वो चीज आना शुरू हो जाए और मेरे अंदर वो रंग चढ़ना शुरू हो जाए, आई हैव टू, दैट्स वेयर यू स्टार्ट टेकिंग द चेक कि सर जी ये चीजें आप करेक्ट कर लें तो बेहतर होगा, ये मुझे अफेक्ट कर रही है, मैं इसके साथ रह सकता हूँ लेकिन मैं ये कन्वर्ट हो रहा हूँ अब इसके अंदर, तो मेरी अपनी वैल्यूज हैं, मेरी एक अपनी स्टैंडिंग है और मैं उस स्टैंडिंग के साथ बहुत सी चीजों के साथ चल सकता हूँ, लेकिन नाउ इट्स अफेक्टिंग मी। ये वो लम्हा होता है जो जहां पे फिराक की बात आएगी, सोचना शुरू होगा कि भाई मैं रह भी, ये कितने परसेंटेज तक तब्दीली होगी। आप जब मुझे दिल भाई ये कहते हैं ना भाई 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए मैं स्विच करूं, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा वक्त लगाया हुआ आदमी हूं, मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल है। और ये भी नहीं कोई कह सकता कि मैंने डाइवर्सिटी, मैंने बहुत माहौल में काम किया, मैंने बहुत स्विचेस ली, इनफैक्ट हम तो इतने ज्यादा गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी थे कि हम पे सबसे बड़ा फतवा ये था कि भाई ये बंदा कहीं टिक के काम ही नहीं कर सकता। सही। यूएस गया, वहां से आ गया, वहां गया, बिजनेस में गया, वो छोड़ दिया। सो आई थिंक स्विचिंग का एक फायदा ये जरूर होता है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है, मतलब आपके पास सरफेस ब्यूटी बहुत होगी मगर प्रोफाउंड डेप्थ नहीं होगी। सही है।